अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। जैसे हमने कहा था कि ये खुली जंग है, क्योंकि आज ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ लोग कि शायद चीफ जस्टिस इस बेंच को रिज़ॉल्व कर दें, नया बेंच बना दें, लार्जर बेंच बना दें, फुल कोर्ट बना दें, केस ना सुना जाए। लेकिन हमने पहले ही आपको अपने ट्वीट में और अपने वीलॉग में बता दिया था कि ये खुली जंग है और 3 जजेस ने ये फैसला किया हुआ है। क्यों किया हुआ ये फैसला, ये भी हमने आपको बता दिया था कि ये फैसला इसलिए किया हुआ है कि ये वो जजेस का ग्रुप है जिन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि वो किसी भी सूरत में इमरान खान का साथ देंगे और इमरान खान को इस मुल्क का वज़ीर आज़म दोबारा बनाएंगे। ये उस ग्रुप के 4 लोगों के ऊपर संगीन इल्ज़ाम है और ये इल्ज़ाम कोई आम लोग नहीं लगा रहे हैं, बहुत अहम तरीन लोग लगा रहे हैं कि ये 3 जज और चीफ जस्टिस 4 मिलकर अपनी ताकत से, अपने इख्तियारात से, अपने फैसले से ऐसे हालात पैदा करना चाह रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि अगर वो इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं तो फिर फौरी तौर पर इलेक्शन होगा और इमरान खान जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से जीत जाएंगे और मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाएंगे और जय जयकार हो जाएगा और जो उन्होंने वादा किया वो पूरा हो जाएगा। हालांकि उनकी सोच में बहुत 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 कमी है, क्योंकि उनको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि इलेक्शन जब होते हैं तो वहाँ पर 12 करोड़ 10 लाख वोटर में से 7 7.5 करोड़ वोटर आते हैं और 3.5 करोड़ उसमें से साइलेंट वोटर होता है। इसलिए जल्द से जुलूस और सोशल मीडिया से किसी की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा नहीं हो सकता बहरहाल। और दूसरी तरफ 9 सियासी जमात का इत्तेहाद है, एक इमरान खान है। अगर इमरान खान साहब 1 करोड़ 70 लाख वोट तो जिस तरह उन्होंने 2018 में लिया था, 70 लाख उन्हें वोट दिया गया था, उस वक्त फुल सपोर्ट थी हर इदारे की, यानी जुडिशरी से लेके इस्टेब्लिशमेंट से लेके हर इदारे की, उनको इलेक्शन कमीशन से लेके हर इदारे की सपोर्ट थी। उसके बावजूद उनको 1 करोड़ वोट मिले थे, जिसमें से 70 वार डाला गया। लेकिन इत्तेहादियों की वोटों की तादाद अलग अलग अगर शामिल किया जाए तो उनके वोटों की तादाद भी 3.5 करोड़ के करीब बनती है। तो गोया अवामी तादाद उनकी तरफ है, लेकिन शायद जोम है इनको। आज जो प्रोसीडिंग शुरू हुई उस प्रोसीडिंग में बार बार अटॉर्नी जनरल ने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप उस लार्जर बेंच बनाएं, आप फुल कोर्ट बनाएं, आप फुल कोर्ट में इस फैसले को ले आएं, आईनी और कानूनी दलाइल देते रहें अटॉर्नी जनरल। इसके साथ साथ हुकूमती वकला को तो बोलने ही नहीं दिया, उन्होंने कहा कि जी आप तो बाइकाट कर चुके हैं, आपको बोलने का कोई इख्तियार नहीं है। हुकूमती इत्तेहादी जो वकला थे उनको उन्होंने रोक दिया, उनको बोलने नहीं दिया। इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब ने सारी मशीनरी को, पाकिस्तान की आपके डिफेंस सेक्रेटरी को, तो फाइनेंस सेक्रेटरी को, तो फलां सेक्रेटरी को, तो फलां सेक्रेटरी को, सबको मदऊ कर लिया। इवन के पीटीआई के असद उमर को मौका दिया गया है कि जनाब मैं क्योंकि साबिक फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूं तो मैं इसका जवाब दे सकता हूं। आप वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिसको आपकी हुकूमत, इमरान खान वज़ीर आज़म ने आपको कान से पकड़कर निकाल दिया था। आपको याद है चंद महीनों में ही असद उमर साहब को इमरान खान ने कान से पकड़कर वजारत फाइनेंस से निकाल दिया था। वो साहब मौजूदा चीफ जस्टिस के सामने खड़े होकर मईशत के हवाले से बात कर रहे थे और वहां दलाइल दे रहे थे और दलाइल देने के लिए उनको मौका दिया गया। अकरम शेख को रोक दिया गया, दूसरे वकीलों को रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि जब जजेस माइंड अपना बना के आ चुके होते हैं, जब जजेस पहले से फैसला कर चुके होते हैं कि हमने किसका बुत तराशना है, तो फिर ये दलाइल, फिर ये जजमेंट, फिर ये आइन और कानून और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो रद्दी की टोकरी में जाती हैं। याद रखिए कि जब जजेस माइंड बना के आ जाएं, जब वो सोच के आ जाएं कि उन्होंने क्या करना है, किसका बुत तराश करना है, किसको
किसके हक में फैसला देना है, क्या फैसला देना है, तो फिर आप जजमेंट उनके सामने रखें, आप आइन और कानून उनके सामने रखें, आप बेहतरीन दलाइल दें उनके सामने। फैसला वही आता है जो वो पहले से करके बैठे होते हैं। और आज ये 3 रुकनी बेंच के तमाम अंदाज ये बता रहे थे कि वो पहले से ये फैसला करके बैठ चुके हैं कि हमने क्या फैसला दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीफ जस्टिस साहब से, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, आपने तो ये कहा था कि हम सिर्फ ये देखने बैठे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास आईनी इख्तियार ये है या नहीं है कि वो डेट चेंज कर सकता है। सिर्फ यहीं तक आपने कहा कि हम देखना चाहते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है तो फिर जाहिर है कि वो मुलतवी कर सकता है, और अगर उसके पास ये इख्तियार नहीं है तो फिर जाहिर है कि हमने ये बताना है कि उसके पास ये इख्तियार नहीं है, इसलिए जो डेट दी गई थी या जो डेट है उसके ऊपर आपका फैसला आना था। लेकिन ये डिफेंस सेक्रेटरी को बुलाना, ये लॉ, ये उसके वजीर खजाना को, खजाना के सेक्रेटरी को बुलाना, ये तमाम लोगों से ये डिस्कस करना कि बजट कैसा है, कितना बजट है, तरक्याती बजट क्या है, तो गैर तरक्याती बजट क्या है, 20 अरब रुपए कैसे निकलेंगे, और जी जनाब अगर फौज बिजी है तो पैरा मिलिट्री फोर्स को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, रिटायर्ड फौजियों को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, नेवी और आपके एयरफोर्स के फौजियों को किस तरह, यह आपका काम है। ये पूरी की पूरी इंतजामिया के ऊपर चढ़कर आप बैठ गए हैं और सारे इंतजामी फैसलों को आप अपने 3 रुकनी बेंच बैठकर ये फैसला कर रहा है। सारी इंतजामिया को आपने गमाल बना लिया है। ये काम है इस बेंच का, या इस बेंच का ये काम था कि वो आईनी और कानूनी तौर पर इनको दलाइल देने देता और ये फैसला करता कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है या नहीं है। इरफान कादिर ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है। इरफान कादिर ने यह बात कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास ये हरगिज़ ये इख्तियार नहीं है, और कोई सदर वजीर आजम की एडवाइस के बगैर डेट नहीं दे सकता। और अगर 57 में लिखा है, इलेक्शन एक्ट 57 में, तो उसका मतलब यह है कि वो सेरेमोनियल है। जब भी फेडरल गवर्नमेंट बात की जाती है, एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होता है और काबीना से मिलकर फेडरल गवर्नमेंट बनती है, वहां भी सदर इंक्लूड होता है, लेकिन वहां भी सदर सेरेमोनियल होता है। जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किया जाता है तो वहां भी सदर लिखा जाता है, लेकिन वो भी सेरेमोनियल होता है। और ये इरफान कादिर ने जब उनसे आर्गुमेंट्स किया तो उनके लिए परेशान कुन था। इरफान कादिर को मुसलसल उन्होंने रोके रखा। जस्टिस मुनीब अख्तर उनको चढ़ने नहीं दे रहे थे रोस्ट्रम पे, चीफ जस्टिस उनको अवॉइड कर रहे थे। तो ये बेंच मुकम्मल तौर पर इरफान कादिर को सामने नहीं लाने देना चाह रही थी। तो जब इलेक्शन कमीशन का आप फैसला करने बैठे तो पूरी इंतजामी मशीनरी को आपने क्यों बुलाया? आपका क्या काम है? क्या आप जजेस इंतजामी कंट्रोल संभाल के ये देखेंगे कि कब इलेक्शन हो सकता है और कब नहीं हो सकता? फिर पूरी इंतजामिया को खत्म कर देना चाहिए, फिर इलेक्शन कमीशन को भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो काम इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कराना, मुनसिफाना इलेक्शन कराना 2119 के तहत और 58 इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए तो तब्दील कर सकता है, और उसको आइन की आर्टिकल 254 का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आप सुन ही नहीं रहे, आप दलाइल ही नहीं सुन रहे, आप उन कानूनों को नहीं देख रहे, आप ना अटॉर्नी जनरल के दलाइल सुन रहे हैं, ना आप किसी को दलाइल देने दे रहे हैं। आप में जो मुंह में आ रहा है आप बोले जा रहे हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं, एज उस तरफ ले जा। तो भैया कहाँ गया वो इलेक्शन का फैसला करना? आप तो इलेक्शन के केस को नहीं, आप तो पूरी की पूरी इलेक्शन कराने के प्रोसेस को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ये काम आपका है, ये इलेक्शन कमीशन का है, ये इंतज़ामिया का काम है। जो वज़ीर आज़म पूछे डिफेंस सेक्रेटरी से या आपके सेक्रेटरी ख़जाना से, या आप ये काम करेंगे? अगर आइन के आर्टिकल 97 में और आइन के आर्टिकल 213 से 220, 222, 226 यानी इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में आप
3 रुकनी बेंच इंटरफेयर करेंगे तो आपका जो 175(2) है, जो आपको लिमिटेड करता है लॉ और कानून में आइन, उससे आप तजावुज कर रहे हैं। जब से ये माजरत के साथ कानूनी माहिरीन कहते हैं कि जब से ये अदालतों में ये 4 जज फैसले कर रहे हैं, वो आइन से तजावुज कर रहे हैं। इनके प्रेडिसर यानी इनसे पहले जो जस्टिस आपके साकिब निसार थे, वो उन्होंने ये रिवायत कायम की थी और उन्होंने आइन से मुबर्रा, आइन के बरखिलाफ, कानून आइन से बढ़कर फैसले दिए थे 62(1)(f) के और ये जो मॉनिटरिंग जज के और ये पनामा केस के। उसके बाद उसी तसलसल में ये 4 जजेस, बाकिया 9 जजेस तो ये नहीं कर रहे। बकिया 9 जजेस जो सीनियर है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो भी अदम एतमाद कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये गलत फैसला है, 3-4 का फैसला है। आप क्या कर रहे हैं? तो कहने का मतलब है, आखिरी में मैं ये सिर्फ सुनाता हूं आपको कि क्या इरफान कादिर ने आज जो है वो इनके सामने कानून और आइन का जो चेहरा, इनका चेहरा इनके सामने इनको दिखाया है। ये ज़रूर मुझे थोड़ा सा पढ़ने दीजिए अल्फाज के साथ, हालांकि मैंने बता दिया है कि उनका अंदाज क्या था। अब बेंच पर एतमाद नहीं तो दलाइल कैसे दे सकते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर, जब आपने फैसला कर लिया है कि हमने इलेक्शन करवाने हैं और डेट देनी है, ये इरफान कादिर उनको कह रहे हैं, यही ट्वीट मैंने भी किया था। जब आपने फैसला कर लिया है कि हमने इलेक्शन करवाने हैं और डेट देनी है, इन्हें पहले से माइंड बना लिया है, तो आप वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? डेट दे दें और अपनी जान छुड़ाएं। इस फजूल सो मोटो को क्या डिस्कस कर रहे हैं? इरफान कादिर ने बेंच के सामने खड़े होकर यह स्टेटमेंट दी है। मैंने कब कहा कि मैंने डेट देकर इलेक्शन करवाने हैं? चीफ जस्टिस साहब ने ये उनको जवाब दिया। तो फिर सुबह से हम सबको हीर रांझा की फिल्म क्यों सुना रहे हैं? इरफान कादिर, आप हद में रहकर बात करें। बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस, मैं हद में हूं, आप हद क्रॉस कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस का आप पर एतमाद खत्म हो चुका है। इरफान कादिर का ये स्टेटमेंट उनके सामने। मैं आपको नहीं सुनता जस्टिस बंदयाल, आप इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? कितनी बड़ी बात की कि आप इसके अलावा और क्या सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती सियासी जमातों के इरफान कादिर, जब मैंने बताया, उसके बाद यह है कि मैं आपको नहीं सुनता, आप इसके अलावा भी इरफान कादिर ने उनको सख्त और बहुत फौरी एक्सटेम्पोर जवाब दिया और कानून और आइन में रहते हुए उन्होंने जवाब दिया। उसकी चंद बातें और भी मैं आपको बताता हूं। इरफान कादिर साहब, गोल्डन लाइन, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने इंतजामी मामलात में आपको जवाब दूं। ये जस्टिस बंदयाल साहब ने इरफान कादिर से कहा। आप मुझे नहीं लेकिन कौम को जरूर जवाब दें। ये जवाब उन्होंने दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि यहाँ वो सेक्रेटरी दफा वो कह रहे हैं कि आप अपना होमवर्क के लाइए और यहाँ आखिरी में उन्होंने फैसला महफूज कर लिया। क्या क्या ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसके बाद, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जो हुकूमत शेर की खाल में गीदड़ हो, तो उसके साथ यही होता है जो हो रहा है। वरना पार्लियामेंट अवामी नुमाइंदों की कानून साजी कर चुकी है। हुकूमत एग्जीक्यूटिव पावर आइन ने दी है, सारी पावर दी है और चीफ जस्टिस के ऊपर रेफरेंसेस उनके हाथ में हैं। वो जबरी रुखसत में भेज सकते हैं। 13 जजेस इरफान कादिर के बकौल इन पर अदम एतमाद कर चुके हैं। इनके रेफरेंसेस के अहम केसेस आप मीडिया में आके सुना रहे हैं, लेकिन हुकूमत सदारती ऑर्डर 1970-27 के 2 के तहत चीफ जस्टिस को उनके मिसकंडक्ट पर जबरी रुखसत पे नहीं भेज रही। इतनी डरपोक है जब आइन और कानून इजाजत दे रहा है। ये एक वकील जिसको फेस वैल्यू नहीं बनाना, जिसको चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बुनियाद पे पेश नहीं होना कि मेरे दलाइल चाहे कितने ही हों, इन जस्टिस की रहम करम पे हों और मेरा केस में मुझे जितवा दिया जाए, ये वो वकील नहीं है इरफान कादिर। ये एतजाज़ ऐसा नहीं है कि जनाब फेस वैल्यू हर जजेस की चमचागिरी करता है जिसकी बुनियाद पर इसके केसेस को सुना जाता है, वरना दलाइल उसके ज़ीरो होते हैं।
कानूनी जो उसके आर्गुमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। ये है इरफान कादिर का। अब फैसला महफूज है। अब ये है कि ये उन्होंने बड़े ज़ोरदार तरीके से उन्होंने जो है वो कहा, आप जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप मुझे नहीं, लेकिन और ये उन्होंने एक और बात भी की इरफान कादिर ने। उन्होंने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं ये आपकी नहीं है, ये रियासत की है। ये आपकी नहीं है सिर्फ कि आप जो चाहें इसमें करें, ये रियासत की है। तो गोया साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि ये माइंड बना चुके हैं, ये इमरान खान के साथ राब्ते में है। इमरान खान जिसने जो कहा था कि इमरान खान को लाने के लिए ये बेंच के लोग अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन सामने इनको एक शेर की खाल में गीदड़ हुकूमत मिली है जिसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन इरफान कादिर जैसे लोग जब खड़े होते हैं तो फिर यही होता है कि बेंच उनको सुनने से भाग जाता है। तो दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।